सरकार के कैबिनेट मंत्री और सुबसपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने गाजीपुर में मंगलवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कई मुद्दों पर खुलकर बयान दिया। मऊ सदर से पूर्व विधायक अब्बास अंसारी की विधायकी को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये मामला कोर्ट के अधीन है और इस पर निर्णय न्यायालय द्वारा ही लिया जाएगा। उन्होंने ये भी जोड़ा कि हमने 2017 और 2022 के चुनाव लड़े हैं, 2027 में भी लड़ेंगे। उनका ये बयान आने वाले चुनावों को लेकर सुबसपा की सक्रियता को दर्शाता है। बता दें कि राजभर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विकास परियोजनाओं की समीक्षा में भाग लेने के लिए गाजीपुर पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने जिले की तमाम समस्याओं को और विकास की जरूरतों को मुख्यमंत्री के सामने रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि गाजीपुर जैसे पिछड़े जिलों को विशेष प्राथमिकता मिलनी चाहिए और यहाँ की जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं मिलनी ही चाहिए। इसके साथ ही इटावा में कथावाचकों के साथ हुए दुर्व्यवहार पर भी राजभर ने सख्त नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि घटना केवल एक वर्ग विशेष पर हमले का मामला नहीं है, बल्कि संविधान के उस मूल भाव पर चोट है जो सबको बराबरी का दर्जा देता है। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान किसी को अपमान करने की इजाजत नहीं देता है। ये संघर्ष आज का नहीं है, बल्कि हजारों साल पुराना है। गौतम बुद्ध से लेकर बाबा साहेब अम्बेडकर तक इस सामाजिक मतभेद के खिलाफ लगातार वो लोग लड़ते रहे हैं। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पीडीए गठबंधन के बयान पर भी राजभर ने तीखा हमला बोला। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि अगर उन्हें नकल करनी थी तो मायावती जी की करनी चाहिए थी। आज ये पीडीए की बात करते हैं तो ये बताएं कि जब वे सरकार में थे तब इन वर्गों के लिए क्या किया। इसके साथ ही राजभर ने ये दावा भी किया कि समाजवादी पार्टी की कथित पीडीए रणनीति वास्तव में सिर्फ वोट पाड़ने की एक चाल है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा असल में परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी चला रही है, जिसमें केवल अपने लोगों को लाभ पहुंचाया जाता है। ओम प्रकाश राजभर ने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी से निकाले गए 3 नेता पहले से ही पार्टी से दूरी बना चुके थे और 5 और नेताओं को निकाले जाने की प्रक्रिया भी लगातार चल रही है। उन्होंने इशारों में ये संकेत भी दिए कि पार्टी के भीतर कई लोग असंतोष हैं और इसकी वजह से लोग अपने आप को अलग करने की तैयारी में हैं। इसके साथ ही राजभर ने बीजेपी विधायक द्वारा एसडीएम को थप्पड़ मारे जाने पर अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि कानून सभी के लिए समान है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ जांच के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी जनप्रतिनिधि को कानून से ऊपर नहीं समझा जाना चाहिए। गाजीपुर में दिए गए उनके इन बयानों ने राजनीतिक हलचल काफी तेज कर दी है। जिस तरह से उन्होंने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर हमला बोला, उससे ये साफ है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में राजनीतिक समीकरण और बयानबाजी और ज्यादा तेज होगी। राजभर के बयानों से ये भी पता लगता है कि वो न केवल प्रदेश की राजनीति में बल्कि अपनी पार्टी की भूमिका को भी मजबूत करने के प्रयास में लगातार लगे हुए हैं। इसके साथ ही उनकी बयानबाजी इस ओर भी इशारा करती है कि यूपी की राजनीति की अगर बात की जाए तो इसमें जातीय समीकरण, गठबंधन की राजनीति और सामाजिक न्याय के मुद्दे एक बार फिर से केंद्र में आ रहे हैं, जहां पर दल खुद को बहुसंख्यक और वंचित वर्गों का सच्चा हितैषी साबित करने की कोशिश में लगातार लगा हुआ है। यही वजह है कि अखिलेश यादव लगातार पीडीए का नारा देते हुए नजर आते हैं। इसके साथ ही ओम प्रकाश राजभर भी सदी हुई राजनीति करते हुए नजर आए हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, अपनी राय भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।